हेलो। तारीख 21/9/2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेन का 2021-22 के लिए तैयारी। ये क्लास 9-10 के एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए है, जिसको इकोनॉमिक्स वगैरह है और सिविल ये पॉलिटिकल साइंस है, गवर्नेंस है, ये सब है। इसीलिए उनके परीक्षा अपना वो कर सकें तैयारी, उनके लिए वीडियो बनाया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, हाँ, जिसमें क्वेश्चन है JAM टैली रिफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू प्लग द लीकेज एंड डिलीवरी डायरेक्ट बेनिफिट इनटू इंडिया पुअर in form of direct subsidiary transfer. The JAM stand for, इसमें ऑप्शन है पहला जनधन आधार मोबिलिटी, दूसरा है जनधन आधार मोबाइल, और सी में है जनधन आयुध मोबिलिटी, डी में है नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन है बी जनधन आधार मोबाइल। ये इसका सही उत्तर बी है, जनधन आधार मोबाइल। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजी पर आ जाते हैं जो जानना जरूरी है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ JAM का पूरा टैली का क्या मतलब है, इसको जान लेते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया पुअर इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सब्सिडियरी का क्या मतलब समझते हैं। अच्छा, अब ये है, और व्हाई इट इज नीड टू इंडियन पुअर, हाँ, टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि इंडिया पीपुल की जो कि डायरेक्ट बेनिफिट नीड को ये करे, इस पर थोड़ा सा है। JAM टैली का मतलब है यहाँ जनधन मोबाइल योजना। अच्छा, सीधा लाभ गरीबों तक देने का प्रोपेगेंडा क्या है। देखिए, चतुर मोदी सरकार जो है, उसको वोट बैंक बनाने वाले कौन कौन है। सबसे पहला संगठन, राज्य में फैले हुए संगठन उनके। अच्छा, राज्य में उनकी अपनी सरकारें, और राज्य में उनके कुछ जो वोट खरीद सकते हैं, वोट बैंक बनवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वोट बैंक तैयार कर सकते हैं, वैसे लोग। और कुछ और संगठन जो पैसों के लालच में, धन के लालच में, रुपया नौकरी के लालच में, या कोई पद के लालच में, या कोई तरह का लालच बस उनका साथ दें, ये उनका वोट बैंक के मोहरा है। अब राज्य सरकार प्रथम मोहरा बनती है केंद्र सरकार की, तो वो राज्य सरकार अपना कमीशन व परसेंटेज रखती है कि हाँ, हम केंद्र में आपको जिता के बैठाएंगे तो ठीक है, 30% जो कुछ होगा उसमें 30% हमको देने होगा। तो अगर केंद्र सरकार राजी होता है तो राज्य सरकार मदद करती है। जैसे पश्चिम बंगाल में दीदी और मोदी का 50-50 का एग्रीमेंट है। और दूसरा है संगठन, वहाँ पर जो भी तरह के संगठन हैं
वो केंद्र सरकार के साथ ये करते हैं कि हम लोग को 10% हम लोग को नौकरी और ये हमारे लोग अब हम लोग को बेनिफिट देने होगा। तो अगर हाँ करती है तो वो लोग मदद करते हैं। और तीसरा है कुछ लोग जो हैं जो लालची हैं जिनका धन पद और ये का लोभ होता है, वो केंद्र सरकार से सीधा बात करके उनके मुखिया से बात करके केंद्र सरकार का मदद करते हैं। वो वहाँ धन लेते हैं, उससे कमीशन लेते हैं या पैसा लेते हैं। अब रह गया मोदी एक चतुर राजनीतिक है, वो सबसे बड़ा जादूगर आदमी है भाई। वो देखा कि इन झंगड़ियों से केंद्र राज्य सरकार और संगठन के लोगों को अमुक को लोगों को रुपया बांटते बांटते तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो सीधा एक दिमाग में जनधन मोबाइल योजना निकाले कि हमको तो वोट गरीब लोग देंगे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कुछ करें कि ताकि सीधा गरीब के खाते में पैसा पहुंच जाए और गरीब हमको वोट दे और हम जीत करके फिर बैठ जाएं। तो ऐसा ही हुआ। यही इस योजना का यही उद्देश्य है, जिससे लोकप्रिय सरकार बन गई और भारी बहुमत की सरकार बन गई। और कुछ नहीं है। जनता के पास सीधा है, अगर गरीब जनता को अगर प्यासा है आदमी को एक बूंद पानी चाहिए, भारत का जनता नंगी भूखी कोई आसरा नहीं है। अगर एक रोटी आदमी थोड़ा सा भाव से दे दिया तो सब कुछ उसी को लुटा देगा उसी पर। मोदी बहुत चालाक है, ये बात जानता था। वो ऐसा किया, जनधन योजना मोबाइल योजना चालू करके सरकार में बैठ गया। और और ये जादूगर है, मोहिनी मंत्र था। और मोहिनी मंत्र का मंत्र जो है सिर्फ मोदी के पास था और दीदी के पास है। थैंक्स।